हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्नियर कैलिपर नाम के एक बहुत ही उपयोगी टूल के बारे में जानने जा रहे हैं। इसे एक सुपर स्मार्ट रूलर समझो। यह एक सामान्य स्केल की तुलना में चीजों को बहुत अधिक सटीकता से माप सकता है। यह टूल इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का दोस्त है। यह उन्हें छोटी वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई और यहां तक कि गहराई को भी बहुत सटीकता से मापने में मदद करता है। हम इसका उपयोग छोटी गेंद, बोतल के मुंह या एक छोटे छेद की गहराई जैसी चीजों का आकार जानने के लिए करते हैं। इसमें दो मुख्य स्केल होते हैं जो हमें बहुत सटीक रीडिंग देने के लिए एक साथ काम करते हैं। आइए इस अद्भुत टूल के मुख्य हिस्सों को देखें। सबसे पहले हमारे पास मेन स्केल है। यह एक रेगुलर रूलर जैसा ही है और मिलीमीटर और सेंटीमीटर में चिह्नित है। इससे जुड़े हुए दो जबड़े होते हैं। निचले जबड़ों को एक्सटर्नल जॉ कहते हैं और हम इनका उपयोग किसी वस्तु के बाहर के हिस्से को मापने के लिए करते हैं, जैसे एक पाइप का डायमीटर। ऊपरी जबड़ों को इंटरनल जॉ कहते हैं। ये छोटे होते हैं और इनका उपयोग किसी चीज के अंदर के हिस्से को मापने के लिए किया जाता है, जैसे एक अंगूठी की चौड़ाई। मेजरमेंट को अपनी जगह पर रखने के लिए एक लॉकिंग स्क्रू भी होता है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा स्लाइडिंग जॉ है जो मेन स्केल के साथ चलता है। इस स्लाइडिंग जॉ पर आपको वर्नियर स्केल मिलेगा। यह दूसरा छोटा स्केल है जो टूल की सटीकता का रहस्य है। इसमें 10 डिवीजन होते हैं जो मेन स्केल पर डिवीजनों से थोड़े छोटे होते हैं। जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल पर लाइनें मेन स्केल पर लाइनों के साथ कैसे मिलती हैं। यह स्पेशल स्केल हमें मिलीमीटर के अंशों को मापने में मदद करता है, जिससे हमारे मेजरमेंट बहुत सटीक और महत्वपूर्ण कामों के लिए भरोसेमंद होते हैं। आखिर में एक पतली रॉड होती है जो मेन स्केल के सिरे से बाहर निकलती है जब आप जॉ को स्लाइड करते हैं। इसे डेप्थ रॉड कहते हैं। जैसा कि इसका नाम बताता है, इसका उपयोग एक छेद या एक स्टेप की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। तो आप देखते हैं, वर्नियर कैलिपर एक 3-in-1 टूल है। यह बाहरी आयामों, आंतरिक आयामों और गहराई को माप सकता है। ये सभी हिस्से एक साथ सुचारू रूप से काम करते हैं। आप बस वस्तु को सही जॉ के बीच रखते हैं। वर्नियर स्केल को तब तक स्लाइड करते हैं जब तक वह वस्तु को छू न ले और फिर अपनी रीडिंग लेते हैं। अब हम लीस्ट काउंट नाम की एक चीज के बारे में बात करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वह सबसे छोटा मेजरमेंट होता है जिसे वह सटीकता से ले सकता है। एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट आमतौर पर 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है कि यह ऐसी चीजों को माप सकता है जो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा जितनी छोटी हों। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। हम मेन स्केल पर एक सबसे छोटे डिवीजन का मान निकालते हैं जो 1 मिलीमीटर होता है और इसे वर्नियर स्केल पर डिवीजनों की कुल संख्या से डिवाइड करते हैं जो 10 है। तो लीस्ट काउंट बराबर है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 जो 0.1 मिलीमीटर है। आइए देखें कि एक छोटी गेंद का बाहरी व्यास कैसे मापा जाता है। सबसे पहले आप एक्सटर्नल जॉ खोलते हैं। गेंद को इन दोनों जॉ के बीच मजबूती से रखें। अब मूवेबल जॉ को धीरे से स्लाइड करें जब तक कि दोनों जॉ गेंद को कसकर छू न लें। बहुत जोर से न दबाएं। जॉ को अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का उपयोग करें ताकि रीडिंग लेते समय वह हिले नहीं। अब मेन स्केल पर देखें। वर्नियर स्केल के 0 मार्क से ठीक पहले की रीडिंग नोट करें। यह आपकी मेन स्केल रीडिंग है। उदाहरण के लिए यह 1.2 सेंटीमीटर हो सकता है। इसके बाद हमें वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए। वर्नियर स्केल पर 10 लाइनों को ध्यान से देखें। उस एक लाइन को ढूंढें जो ऊपर मेन स्केल पर किसी भी लाइन के साथ पूरी तरह से मिलती है। मान लीजिए कि वर्नियर स्केल की छठी लाइन वह है जो मैचेस। अब आप इस नंबर 6 को लीस्ट काउंट से गुणा करते हैं जो 0.01 सेंटीमीटर है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग 6 गुणा 0.01 सेंटीमीटर है जो 0.06 सेंटीमीटर है। यह मेजरमेंट का अतिरिक्त हिस्सा है जिसे हमारा सामान्य रूलर मिस कर देगा। यह हमें वह सुपर एक्यूरेसी देता है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। आखिर में कुल मेजरमेंट प्राप्त करने के लिए
आप बस मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को एक साथ जोड़ देते हैं। हमारे उदाहरण में मेन स्केल रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर थी और वर्नियर स्केल रीडिंग 0.06 सेंटीमीटर थी। तो गेंद का कुल व्यास 1.26 सेंटीमीटर है। देखा यह कितना सटीक है। आप पाइप के अंदर के हिस्से को मापने के लिए इंटरनल जॉ का उपयोग करके या छेद की गहराई को मापने के लिए डेप्थ रॉड का उपयोग करके एक समान प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। यह एक सरल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। अब वर्नियर कैलिपर के और भी सटीक कजिन से मिलते हैं, स्क्रू गेज। इस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। अगर आपको कुछ बहुत पतला मापना है, जैसे एक सिंगल शीट पेपर की मोटाई या एक पतले तार का व्यास, तो स्क्रू गेज इस काम के लिए एकदम सही टूल है। यह वर्नियर कैलिपर से कहीं अधिक सटीक है। इसका डिजाइन एक स्क्रू के सिद्धांत पर आधारित है, जो इसे बहुत बहुत छोटी और सटीक मूवमेंट करने की अनुमति देता है। यह फिजिक्स लैब और वर्कशॉप में एक पसंदीदा टूल है, जहां छोटे मेजरमेंट बहुत क्रिटिकल होते हैं। स्क्रू गेज के कई मुख्य भाग होते हैं। इसमें एक यू आकार का फ्रेम होता है जो सब कुछ एक साथ रखता है। फ्रेम के एक सिरे पर एक छोटा फिक्स स्टड होता है जिसे एनविल कहते हैं। दूसरे सिरे पर एक मूवेबल स्क्रू होता है जिसे स्पिंडल कहते हैं। जिस वस्तु को हम मापना चाहते हैं उसे एनविल और स्पिंडल के बीच रखा जाता है। जब आप थिम्बल को घुमाते हैं तो स्पिंडल आगे और पीछे चलता है। थिम्बल एक खोखला सिलेंडर होता है जिस पर एक सर्कुलर स्केल होता है, जिसे आमतौर पर 0 से 50 या 0 से 100 तक मार्क किया जाता है। यह सर्कुलर स्केल ही है जिसे हम अपना सटीक मेजरमेंट प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। स्क्रू गेज के बॉडी पर एक मेन स्केल होता है जिसे स्लीव या पिच स्केल भी कहते हैं। यह स्केल मिलीमीटर में चिह्नित होता है, बिल्कुल एक रूलर की तरह। जैसे जैसे आप थिम्बल को घुमाते हैं, थिम्बल का किनारा इस मेन स्केल के साथ चलता है। थिम्बल के एक पूरे घुमाव के लिए स्पिंडल जितनी दूरी चलता है उसे स्क्रू की पिच कहते हैं। आमतौर पर पिच 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर होती है। थिम्बल के सिरे पर एक छोटा नॉब होता है जिसे रैचेट कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक क्लिकिंग साउंड करता है ताकि आपको पता चले कि कब कसना बंद करना है, जिससे आप वस्तु को कुचलने से बचते हैं। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से भी छोटा होता है। हम इसे स्क्रू की पिच को सर्कुलर स्केल पर डिवीजनों की कुल संख्या से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पिच 0.5 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 है, जो 0.01 मिलीमीटर है। यह एक सामान्य वर्नियर कैलिपर से 10 गुना अधिक सटीक है। यह अविश्वसनीय सटीकता हमें ऐसी चीजों को मापने की अनुमति देती है जो सिर्फ 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा जितनी मोटी होती हैं। तो हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में से कैसे चुनें? यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या मापना है। एक वर्नियर कैलिपर बहुत वर्सेटाइल होता है। आप इसका उपयोग एक रॉड के बाहरी व्यास, एक पाइप के आंतरिक व्यास और एक छेद की गहराई को मापने के लिए कर सकते हैं। यह उन मेजरमेंट के लिए एक शानदार ऑल अराउंड टूल है जिन्हें रूलर से अधिक सटीक होने की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग करना अपेक्षाकृत आसान है और यह अक्सर 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक तक की बड़ी रेंज के साइज को माप सकता है। यह सामान्य वर्कशॉप और लैब के उपयोग के लिए एकदम सही है, जहां अच्छी सटीकता की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर एक स्क्रू गेज एक स्पेशलिस्ट है। इसे बहुत छोटी रेंज पर अत्यधिक सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य काम शीट की मोटाई या तारों के व्यास को मापना है। चूंकि यह इतना सेंसिटिव होता है, इसलिए यह बड़ी वस्तुओं को नहीं माप सकता। इसकी रेंज आमतौर पर केवल लगभग 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। तो आप इसका उपयोग एक पेंसिल की लंबाई मापने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन आप इसका उपयोग अपने बालों के एक सिंगल स्ट्रैंड की मोटाई मापने के लिए करेंगे। यह अधिक सटीकता प्रदान करता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर की तुलना में कम वर्सेटाइल होता है। आइए इसे एक सिंपल टेबल में देखें। एक्यूरेसी के लिए स्क्रू गेज विजेता है 0.01 मिलीमीटर
जबकि वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर पर अच्छा है। रेंज के लिए वर्नियर कैलिपर जीतता है क्योंकि यह बहुत बड़ी वस्तुओं को माप सकता है। वर्सेटिलिटी के लिए वर्नियर कैलिपर बेहतर है क्योंकि यह 3 प्रकार के मेजरमेंट कर सकता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और डेप्थ, जबकि स्क्रू गेज मुख्य रूप से बाहरी मोटाई या व्यास के लिए है। तो एक पतले तार के लिए स्क्रू गेज का उपयोग करें। एक छोटे बॉक्स या बोतल के ढक्कन के लिए वर्नियर कैलिपर सही विकल्प है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ये दोनों इंस्ट्रूमेंट अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। मैन्युफैक्चरिंग में उनका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नट, बोल्ट और इंजन कंपोनेंट्स जैसे पार्ट्स को बिल्कुल सही साइज में बनाया गया है। इस सटीकता के बिना मशीनें ठीक से काम नहीं करेंगी। वैज्ञानिक रिसर्च में वे भौतिकविदों, रसायनज्ञों और जीव विज्ञानी को सामग्रियों के सटीक मेजरमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति देते हैं। स्मार्टफोन बनाने से लेकर पुल बनाने तक सटीक मेजरमेंट आधुनिक इंजीनियरिंग की नींव है। ये सरल दिखने वाले टूल सटीकता की अनदेखी दुनिया के हीरो हैं।